रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ, एपी एक्सप्रेस यहाँ पे ओवरटेक मार रही है। वैसे पे क्या क्या चीज़ें मिली है अपने को, चलो देखते क्या क्या है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। मैं जय हिंद, मैं हूँ पीयूष और आप देख रहे हैं पीयूष हम सफ़र। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है, जी हाँ, बुंदेलखंड की शान 12448 उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति में, जो कि रोज़ाना यानी कि सातों दिन हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन को और मानिकपुर को उत्तर प्रदेश में जाके जोड़ती है, कनेक्टिविटी देती है डेली 7 दिन। तो इस ट्रेन में मानिकपुर तक जर्नी कर रहे हैं। एंड टू एंड जर्नी होने वाली है दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से मानिकपुर के बीच में चलने वाली उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति में बुंदेलखंड क्षेत्र। जी हाँ, वीरों की भूमि के एक ऐतिहासिक सफ़र पर, जहाँ पर यानी की वीरता, महोबा के आला उदल के किस्से और जी हाँ, श्री राम जी की तपोभूमि चित्रकूट से होते हुए अपनी ट्रेन कवर करेगी, सीधा मानिकपुर जाके रुकेगी। तो हम लोग चलते हैं इस ऐतिहासिक सफ़र पर, सांस्कृतिक सफ़र पर। बाकी की बातें करते हैं ट्रेन के पास में। ट्रेन का 3rd AC का कोच आपको दिखाएंगे, 2nd AC भी कोशिश करेंगे, 1st AC भी दिखाने की कोशिश करेंगे। चलते अपनी ट्रेन के पास में। ये ट्रेन की शेड्यूल और टाइम्स मैं आपको वहीं जाके बताता हूँ। अभी चलते हैं हम लोग अंदर। तो ये है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ बता दूँ, इससे पहले 7:55 पे अपने इसके बगल में बेंगलोर राजधानी खड़ी हुई है। पहले उसका डिपार्चर होगा, फिर इसका डिपार्चर होगा। तो चलते हैं, पहले चलते हैं अपने कोच के पास में। मैं अभी डायरेक्ट आया इंजन देखने के लिए, अपने पास में टाइम नहीं है और टाइम हो चुका है 7:40। 20 मिनट बाद ये ट्रेन चलेगी। डेली 8 बजे ट्रेन चलती है हज़रत निज़ामुद्दीन से। की टाइमिंग्स और शेड्यूल्स की, तो ये ट्रेन डेली 8 बजे चलती है दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से, और अगले दिन ये सुबह 7:30 बजे पहुंचा देगी आपको मानिकपुर जंक्शन पे। और ये ट्रेन 11.5 घंटे की जर्नी कवर करती है 695 किलोमीटर के साथ में। और इसकी टॉप स्पीड होने वाली 130 किलोमीटर और एवरेज स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर होगी। पहले ये ट्रेन लिंक एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती थी। जी हाँ, लिंक एक्सप्रेस का मतलब कि इस ट्रेन के आधे कोच महोबा से आपको मानिकपुर की साइड जाते हुए दिखते थे और आधे कोच महोबा से खजुराहो की साइड मुड़ जाते थे। अब खजुराहो के लिए दूसरी बेहतर ट्रेन भी आ चुकी है, इस वजह से ये ट्रेन अब लिंक नहीं है, डी लिंक के साथ में। मतलब ये पूरी जर्नी अपनी एक पूरे हॉल्ट के साथ में कंप्लीट करती है। महोबा से सीधा मानिकपुर जाते हैं इसके सारे कोच। और पहले थी ये लिंक एक्सप्रेस, इसके अंदर पहले था कि आधे कोच जाएंगे आपके खजुराहो और आधे जाएंगे मानिकपुर। ट्रेन इस बीच में टोटल 10 हॉल्ट्स कवर करेगी। 11वां हॉल्ट इसका सीधा मानिकपुर जंक्शन में होगा। जी हाँ, 10 हॉल्ट ये ट्रेन कवर करेगी बीच में और 11वां हॉल्ट सीधा मानिकपुर में होगा। इसके अंदर आपको पेंट्री कार का कोई कोच नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको ई केटरिंग मिलेगी और साइड पेंट्री भी मिल जाएगी। तो भाई आज हम लोग लंच वगैरह तो इसका ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि लंच का कोई मूड नहीं है अपना। बाकी चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर। बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएगी ये ट्रेन और चित्रकूट होते हुए मानिकपुर को जाएगी ये ट्रेन। महोबा से बांदा की साइड मुड़ जाएगी। महोबा से भी कई सारी लाइनें गई हुई हैं और इस वक्त अपनी बेंगलोर राजधानी का भी डिपार्चर हो चुका है। चल के वो डिपार्चर लेते हैं, बगल में ही लगी अपनी ट्रेन। तो बेंगलोर राजधानी का भी यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे अपनी बेंगलोर राजधानी निकल रही है। इसके ये छूटी है 7:50 पे ऑन टाइम और अपनी ट्रेन का 8 बजे डिपार्चर होगा। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा थोड़ी सी देर में, जब तक आप इंजॉय करिए बेंगलोर राजधानी का डिपार्चर हज़रत निज़ामुद्दीन से KSR बेंगलुरु के बीच में। नॉर्थन रेलवेज, जी हाँ, नॉर्थन रेलवेज के अंडर में ये ट्रेन ऑपरेट होती है और ये ट्रेन डेली जल्दी हज़रत निज़ामुद्दीन से शाम के 8 बजे अगले दिन पहुंचा देगी आपको 7:30 बजे मानिकपुर जंक्शन। जी हाँ, इस बीच में ये 10 हॉल्ट्स कवर करेगी। 11वां हॉल्ट इसका सीधा मानिकपुर जंक्शन में होगा। तो आज हम लोग इस ट्रेन के B3 कोच में ट्रैवल करने वाले हैं और ये ट्रेन 4 3rd AC के कोच, 2 आपके इकोनॉमी के कोच और 2 2nd AC और 1 HA1 यानी कि 1st AC कम 2 टियर के साथ में ये ट्रेन चलती है। इसमें 4 जनरल के कोच होंगे, 6 आपके स्लीपर के कोच होंगे। तो भाई ट्रेन शान है, बुंदेलखंड क्षेत्र की शान है ये ट्रेन, क्योंकि
पैक चलती है, और मेन चीज़ प्रायोरिटी इस ट्रेन की अच्छी है, पंक्चुअलिटी अच्छी है। बाकी की बात करते हैं आपके साथ में ट्रेन के अंदर। ट्रेन के हॉल्ट भी होने वाले हैं मथुरा में, इस ट्रेन को एक ओवरटेक पड़ेगा, उस ओवरटेक के बारे में आपसे वहीं बात करेंगे। ये ट्रेन एक प्रायोरिटी वाली ट्रेन है, लेजेंडरी कह सकते हो आप। बुंदेलखंड का मतलब अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छा रूट ये प्रदान करती है इंडियन रेलवेज को। नॉर्थर्न रेलवेज के द्वारा ये ऑपरेट की जाती है। बात करें इस ट्रेन की तो भाई ये ट्रेन तो निकलेगी 8 बजे अपनी, अभी निकल गई अपनी बेंगलोर राजधानी बगल से 7:50 पे ऑन टाइम डिपार्चर के साथ में, और अपनी ट्रेन 8 बजे खुलेगी। और साथ में स्टेट का जो ट्रेन का काफिला है ना, जी हाँ स्टेट ट्रेन का, मतलब कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मुंबई की CSMT और बहुत सारी ट्रेनें इसके पीछे पीछे मतलब लगी रहती है। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, जी हाँ ओवरटेक वही मारेगी अपनी ट्रेन को, और ओवरटेक पड़ेगा जहाँ तक आई गेस कि मथुरा में अपनी ट्रेन का ओवरटेक पड़ जाएगा। 110% श्योरिटी के साथ में अपनी ट्रेन को ओवरटेक पड़ेगा मथुरा जंक्शन में। और आंध्र प्रदेश निकलती है, उसके पीछे कर्नाटका आती है, फिर केरला, मतलब केरला कर्नाटका, और फिर शायद से बीच में कोई CSMT मुंबई की एक ट्रेन है, मतलब मेल एक्सप्रेस की कैटेगरी में है, तो वो भी आती है पीछे पीछे, वो भी ओवरटेक खाती हो जाती है। प्रायोरिटी इस वजह से मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये ट्रेन ग्वालियर जैसे बड़े रेलवे स्टेशन पे भी नहीं रुकती है। जी हाँ, ग्वालियर जैसे बड़े रेलवे स्टेशन को ये ट्रेन स्किप मारती है, टोटली स्किप। तो वो स्किप भी अपन लेंगे रात में, और पूरा मैं तो सोच रहा हूँ भाई पूरी रात जगते हैं इस बार, ठीक है। आप भी देखिए, मैं भी जगता हूँ। और हाँ, अभी तक अगर आपने इसको लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना, और प्यारा सा यार एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर तो है ही, अपनी सीट पे चलते हैं, बाकी की बात करते हैं सीट पे जाके। और मेन चीज़, ये ट्रेन बुंदेलखंड की लाइफलाइन भी है, क्योंकि एकमात्र ट्रेन है इस रूट की नई दिल्ली और निज़ामुद्दीन से महोबा बांदा के रास्ते मानिकपुर को जाने वाली उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति। एक और है रीवा एक्सप्रेस है, वो भी मानिकपुर निकल जाती है, लेकिन वो आनंद विहार से कानपुर होते हुए जाती है। तो उस ट्रेन का तो अलग रूट है। इस ट्रेन का ये एक लौता रूट है, झांसी के बाद महोबा, हरपालपुर, मऊरानीपुर, आई गेस यही है, आगे पीछे स्टेशन सही है, मऊरानीपुर, हरपालपुर। ऑन टाइम दिल्ली के हजरत निज़ामुद्दीन को छोड़ चुकी है उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति। ये रही अपनी गतिमान एक्सप्रेस, वीराना लक्ष्मीबाई झांसी टू निज़ामुद्दीन। और ये आपके सामने लग चुकी है शान भोपाल। जी हाँ, भोपाल एक्सप्रेस है ये वाला जो एरिया है, ये थोड़ा सा फ़ोन स्नैचिंग वाला एरिया है, तो अपन चलते हैं अंदर। और अब सीधा मिलते हैं आपसे मथुरा जंक्शन में, और बीच में जो स्टेशन स्किप होंगे वो आप देखते जाना और एंजॉय करना ट्रैक साउंड के साथ में। हम लोग अंदर चलते हैं। बाहर का भी एरिया तो नहीं, जब हाई स्पीड में आएगी, जब एक आध शॉट बाहर का निकालेंगे बढ़िया था। इस ट्रेन की साफ सफाई की तो भाई ट्रेन बिल्कुल साफ सुथरी है। एक तरीके से देखा जाए थर्ड AC का कोच है तो मेंटेन है साफ सफाई। अभी चल के इसका वॉशरूम वगैरह भी देखते हैं कैसा क्या है। बाकी ये रहा आपके सामने वॉश बेसिन वगैरह साफ है, मिरर वगैरह भी बिल्कुल साफ है। यहाँ पे आपका डस्टबिन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको पॉलीथीन मिल जाएगी लगी हुई, प्लस फ्लोरिंग वगैरह भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बाकी चल के वॉशरूम देखते हैं कैसा क्या मेंटेन रखा है। संपर्क क्रांति है, ये सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन है, राजधानी से नीचे आती है, राजधानी की तरह ही है। बाकी
देखा ही मज़ा आ गया होगा भाई। लाइक कर देना वीडियो को, ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। चलते हैं एक और स्टोर होने वाला अपना होटल का, कोसी कला का भी लेंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ कोच के अंदर और हम लोग देखने वाले हैं अपनी सीट पे क्या क्या चीज़ें मिली है अपने को। चलो देखते हैं क्या क्या है। तो हमें मिला सबसे पहले एक पिलो, जी हाँ सिराना, और एक हैंड टॉवल है अपने पास में, एक ब्लैंकेट है और इसके अंदर शीट्स हैं आपकी, एक बिछाने के लिए और एक ब्लैंकेट के साथ में लगा के सोने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको 3rd AC के अंदर प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवेज़। तो भाई एक और चीज़ आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको घर ले जाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी जर्नी के लिए, आपको कंफर्ट देने के लिए है। लेकिन अगर आप लोग इसको घर ले जाना चाहते हैं तो आप इंडियन रेलवेज़ का अपमान करते हैं, तो ऐसा मत करें। क्योंकि ये जो आप लेके जाएंगे अगर अपने घर पे, तो इसका जो अमाउंट है ना, वो जो अटेंडर है अपनी ट्रेन का, तो उसकी सैलरी में से कट जाएगा। क्या फ़ायदा है यार। आप एक चादर लेके जाएंगे, वही 150-200 रुपये की चादर, भाई इंडियन रेलवेज़ की चादर है जो आपको कंफर्ट देने के लिए कर रही है इंडियन रेलवेज़, लेकिन आप उस चीज़ का कदर नहीं करते, आप ले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि इसका जो अमाउंट है ना, वो आपके अटेंडर की जेब से कटता है, तो ऐसा ना करें। तो इसको अरेंज करते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। इसके बाद आपसे मिलते हैं सीधा मथुरा में। तो अपनी ट्रेन को ओवरटेक पड़ रहा है होडल रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ, AP एक्सप्रेस यहाँ पे ओवरटेक मार रही है। वैसे तो यूजुअली हर बार मथुरा जंक्शन पे होता, तो आ रही है अपनी 130 की रफ्तार में AP एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस 20806। फ्लैट 130। फ्लैट 130 की रफ्तार में AP एक्सप्रेस चीरते हुए ये होडल रेलवे स्टेशन को और UP संपर्क क्रांति का हो चुका है यहाँ पे ओवरटेक। तो जहाँ तक लग रहा था मेरे को कि इस ट्रेन का ओवरटेक होगा अपना मथुरा जंक्शन में, क्योंकि हर बार मैंने इस ट्रेन में ट्रैवल करा है और हर बार इस ट्रेन का ओवरटेक जो होता था मथुरा में होता था। लेकिन इस बार होडल में रोक दिया, क्योंकि बहुत देर से ट्रेन क्रॉल कर रही थी, मतलब इसको एक पोजीशन सेट कर रहे थे कि होडल पर रोक के इसको ओवरटेक कराया ही जाएगा। तो चलते अपनी ट्रेन के अंदर, बस यहाँ से भी डिपार्चर होने वाला अपनी ट्रेन का। बट ये अनएक्सपेक्टेड था भाई, सही बताऊँ तो। वो तो मैंने एकदम से आ गया बाहर, तो मैंने जाके इसको शूट करा, अदरवाइज़ ये मिस हो जाता अपने से। एक लौता ओवरटेक था, अपनी ट्रेन को ओवरटेक पड़ चुका है। चलते अंदर। फ्लैट 130 की रफ्तार में गई है AP एक्सप्रेस। तो अपनी ट्रेन का भी सिग्नल हो चुका है। तो अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल चुका है और आगे से ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है, आप लोग देखिए। लोको पायलट ने भी अपने सिग्नल दे दिया है। ये जो ओवरटेक था ना भाई, अनएक्सपेक्टेड था, कुछ पता नहीं था कि पीछे से AP एक्सप्रेस एकदम तूफान रफ्तार में आ रही है। बाकी सही टाइम पे बाहर आके जज करा, ट्रेन को देखा, शेड्यूल चेक करा मैंने तुरंत कि भाई पीछे रुकी क्यों है, पीछे से AP एक्सप्रेस आ रही है, तो एक बार देख लेते हैं। और हाँ, वही हुआ जो आपने अभी देखा है, वरना मैं मथुरा के इंतजार में बैठा हुआ था कि मथुरा आएगा, वहाँ पर बढ़िया शूट करेंगे, कैप्चर करेंगे, देखेंगे उस चीज़ को। लेकिन बच गए भाई, मिल गए अपने को ओवरटेक देखने के लिए। तो यहाँ से हम लोग स्किप कर चुके हैं होडल को और
अब मिलते हैं आपसे सीधा मथुरा जंक्शन में। तो 133 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं मथुरा जंक्शन। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की तो गाड़ी आई है यहाँ पे सीधा 23 मिनट डिले। और यहाँ पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। जी हाँ, कम सम के फूड के स्टॉल्स भी हैं पीछे। बाकी आप यहाँ पे ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी चलते ट्रेन के अंदर, ज़्यादा कुछ खास है नहीं रेलवे स्टेशन पे। चलते हैं, 2 मिनट का हॉल्ट है। गाड़ी वैसे भी बहुत लेट आई है यहाँ पे, 25 मिनट डिले के साथ में आई है। ये एज यूजुअल है इंडियन रेलवेज़ के अंदर। और बात करें अगर मथुरा की, तो मथुरा इंडिया का सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, यहाँ से 7 दिशाओं में अलग अलग साइड से लाइनें गई हुई है। और यहाँ पे आपको मथुरा के पेड़े भी मिल जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है। जी हाँ, आगरा के पेठे और मथुरा के पेड़े सबसे ज़्यादा मशहूर है। बाकी आप आगे कभी भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। अब अगला स्टेशन सीधा यहाँ पे, इसके बाद है अपना आगरा। चलते हैं। मथुरा जंक्शन से भी अपना डिपार्चर हो चुका है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन आगरा की साइड बढ़ते हुए। तो मथुरा से भी अपना डिपार्चर हो चुका है। मिलते हैं आपसे सीधा आगरा में। रात के समय में कुछ भी दिखाने के लिए कुछ खास है नहीं। सुबह के टाइम पे कोशिश करेंगे मानिकपुर जब ये ट्रेन पहुंचने वाली होगी। तो चित्रकूट के बाद बड़ा ही प्यारा सा पर्वत श्रृंखला का एरिया मिलेगा आपको, अपने को। तो चल के देखेंगे। बाकी चलते हैं अंदर और बाकी का आपको बताएँगे आगरा में पहुँच के। तो अभी टाइम हो चुका है 10:27। तो गाड़ी भी लेट हो चुकी है। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं बिल्लोचपुरा। यहाँ पर गाड़ी भाई अभी 5 से 10 मिनट खड़ी रही बेमतलब में। शायद भाई अभी स्टेशन ऑक्यूपाइड होगा, प्लेटफॉर्म। चेन पुलिंग हो गई। एकदम से ब्रेक लगा दिया भाई, गाड़ी में ब्रेक लग गया। तो 183 किलोमीटर्स की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आगरा कैंट एक तरीके से जंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ से उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए भी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको। और यहाँ से टुंडला होते हुए कानपुर के लिए भी लाइन गई हुई है। ये है अपनी उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। मथुरा में इसका 2 मिनट का हॉल्ट था, यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। तो गाड़ी भाई लेट हो गई बीच में, पता नहीं क्यों बिलोचपुरा पे इस गाड़ी को रोक दिया था बिना मतलब में। तो चलते ट्रेन के अंदर। बाकी हॉल्ट था अपना 5 मिनट का। ट्रेन आई है यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट डिले के साथ में। ये इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे लगभग दिन में बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, बहुत सारी बढ़िया ट्रेन आती हैं। जैसे कि आपके सामने ये जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। में आपको खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी। यहाँ पे भी फूड स्टॉल्स हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी गाड़ी को लगाया गया है। बाकी आप ऑनलाइन ऑप्शन भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। ऑनलाइन ऑप्शन, आप ऑनलाइन भी यहाँ पे फूड डिलीवरी करवा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था। अपनी ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है। आगरा से निकलने के बाद अपनी ट्रेन का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। 216 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। आगरा से सीधा झांसी, बीच में ग्वालियर का स्किप होने वाला है। ग्वालियर का स्किप आपको दिखाऊंगा मैं। अभी तो डिपार्चर हो रहा है आगरा कैंट से। एंजॉय करिए डिपार्चर। इस बीच में देखने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि रात हो चुकी है, अंधेरा है हर जगह पे।
बाकी मिलते हैं आपसे, ग्वालियर का स्किप लेते हैं और फिर सीधा झांसी में मिलते हैं आपसे। ग्वालियर जंक्शन स्किप। यूं ही नहीं, इस ट्रेन को इतनी प्रायोरिटी मिलती है भाई इस रूट पे, यूपी संपर्क क्रांति ग्वालियर जंक्शन को स्किप करते हुए। और ग्वालियर में भी शायद बारिश हो गई है, देखो भाई पानी भी पड़ा हुआ है रेलवे ट्रैक्स पे, स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म्स पे। जैसा कि अभी आपने देखा कि अपनी ट्रेन स्किप कर चुकी है ग्वालियर जंक्शन को, और अब इसके बाद सीधा इसका स्टॉप है झांसी जंक्शन पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा झांसी में, जब तक मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। 403 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम लोग बढ़ने वाले हैं महोबा वाली लाइन पर। महोबा, बांदा, चित्रकूट होते हुए मानिकपुर जाएंगे और दूसरी लाइन आपकी में भोपाल होते हुए चेन्नई के लिए जाती है। और बाकी बात करें वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की, तो आपने नाम तो सुना ही, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अभी गाड़ी आई है बिफोर टाइम यहाँ पे, 1:20 का टाइम था, 8 मिनट का हॉल्ट है। गाड़ी आई यहाँ पे 1:18 पे। जो 40 मिनट का डिले था वो तो कवर कर ही लिया है, और प्लस में गाड़ी बिफोर टाइम आई है। बाकी यहाँ पे 8 मिनट का हॉल्ट है गाड़ी का। चलते गाड़ी के अंदर, अगला स्टेशन इसका मऊरानीपुर है। बाकी आपको मऊरानीपुर में ही मिलते हैं। भाई भी मौसम क्या गजब हुआ था, पीछे बारिश हो रही थी, मेरे को नींद आने लगी थी, लेकिन मैंने कहा झांसी तो कवर करना है। तो चलते हैं अंदर, बाकी की बात करते हैं मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पे। तो गाड़ी बिफोर टाइम आई थी, ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 मिनट गाड़ी खड़ी हो चुकी है, और गाड़ी को सिग्नल भी मिल चुका है अपनी ट्रेन को, सिग्नल मिला है अपनी ट्रेन को। चलते हैं, बाकी इसके बाद अगला स्टेशन है मऊरानीपुर अपनी ट्रेन का। तो चल के बाकी की बातें मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पे करते हैं। मऊरानीपुर, हरपालपुर, कुलपहाड़ और महोबा, बांदा, अतर्रा, चित्रकूट और फिर मानिकपुर। तो ये अभी कुछ स्टेशंस बाकी हैं इस ट्रेन के। ऑलमोस्ट अभी 6 स्टेशन बचे हुए हैं, अभी सिर्फ 4 स्टेशन कवर करे हैं, 4 भी नहीं करे, 3 करे हैं अभी। तो बाकी के स्टेशन अभी रह गए हैं, देखते हैं कितने स्टेशन हम लोग कवर कर पाते हैं। बाकी कितने स्टेशन का मैं आपको डिटेल बता पाता हूँ। बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन से। तो 1:28 का यहाँ से टाइम है इसका डिपार्चर का। लोको पायलट ने हॉकिंग कर दिया है, चलते अपनी ट्रेन के अंदर। बाकी एंजॉय करिए यहाँ से डिपार्चर झांसी से। उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। 467 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन। और गाड़ी आई है बिफोर, यहाँ पे 10 मिनट बिफोर आ चुकी है गाड़ी यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे गाड़ी कवर कर रही है, और इसको चित्रकूट से मानिकपुर के बीच में बहुत स्लैग मिला हुआ है, 1.5 घंटे का स्लैग मिला हुआ है, जहाँ इसको सिर्फ 30 किलोमीटर कवर करने सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे भी इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन गाड़ी 10 मिनट बिफोर आई है, तो कम से कम 15 मिनट यहाँ पे गाड़ी वो खड़ी होगी। और अपनी दूसरी साइड से, मतलब हरपालपुर से मऊरानीपुर की साइड में आ रही है महाकौशल एक्सप्रेस, तो उसके साथ में भी अपनी क्रॉसिंग होगी थोड़ी देर में। चलते उसकी क्रॉसिंग भी लेते हैं। महाकौशल 12189 जबलपुर टू निजामुद्दीन। चार 488 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं हरपालपुर रेलवे स्टेशन। और इसके बाद अपना स्टेशन होने वाला है कुलपहाड़। और यहाँ पे भी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था, ट्रेन की हॉकिंग हो चुकी है, सिग्नल हो चुका है। तो चलते अपनी ट्रेन के अंदर, अगले स्टेशन पर जाके आपसे बातचीत करते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं सोने चला गया था, और सुबह जब मेरी नींद खुली तो बाहर का नज़ारा देखने लायक था।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई नींद लग गई थी। बांदा जंक्शन और हम लोग आ चुके हैं चित्रकूट जंक्शन। और चित्रकूट धाम करवी जंक्शन तो नहीं है, लेकिन इसके बाद अपना लास्ट हॉल्ट होने वाला है मानिकपुर, जहाँ पे हम अपनी जर्नी को एंड करेंगे। तो अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, तो चलते हैं चित्रकूट धाम करवी से भी निकलते हैं। आगे में निकल जाओ, ठीक है। चले जाएंगे हम, बोल देंगे आवाज जा रहे हो, आगे चले जाओ।
चित्रकूट से निकलने के बाद हमारी ट्रेन विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकलती है। मानिकपुर के घने जंगलों के बीच से ये रेल मार्ग बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको ये सब चीज़ें कैमरे के माध्यम से दिखा तो रहा हूँ, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ ये उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। आपको सामने रूट दिख रहा है, ये निकल जाता है आपका सीधा मानिकपुर होते हुए जबलपुर के लिए, और ये हमारी लाइन से मिलता हुआ जाएगा सीधा प्रयागराज। तो हम लोग अटैच होने जा रहे हैं जबलपुर प्रयागराज मेन लाइन पे। आप लोगों को थर्ड एसी का लुक भी दिखा देता हूँ मैं कैसा होता है। हमारा कोच था B3 और सीट नंबर था 63। तो यहाँ पे आपको एक बर्थ ऊपर, 3 बर्थ एक साइड, 3 बर्थ एक साइड और 2 बर्थ एक साइड, अपर बर्थ लोअर बर्थ मिल जाएगी देखने के लिए। ये साइड लोअर है, मिडिल बर्थ है और ये साइड अपर है, सेम एज कंपैरिजन इस साइड में है। तो ये हो गया है आपका थर्ड एसी का लुक। 695 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं मानिकपुर जंक्शन पे। मानिकपुर जंक्शन इसलिए क्योंकि अभी हम लोग जिस लाइन से आए हैं चित्रकूट, महोबा बांधा चित्रकूट होते हुए, दूसरी आपकी यही लाइन सीधे प्रयागराज के लिए निकल जाती है और इधर से जबलपुर के लिए एक लाइन जुड़ जाती है इधर आके, मेन लाइन जिसे हम लोग कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कह सकते हैं हम रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा कुछ बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है। और गाड़ी यहाँ पे बिफोर आई है आधा घंटा, क्योंकि वैसे भी इस गाड़ी को स्लैग मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम मिला हुआ है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त और अब अलविदा लेना चाहता हूँ मैं आप सभी से। फिर से मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, किसी और नई जर्नी में। जब तक के लिए धन्यवाद। ब्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना आप लोग कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।